हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, हमारा एक्सरसाइज क्या चल रहा है, 1.4 चल रहे उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 में का एग्जाम्पल नंबर 4 चलिए। पिछले वीडियो में हमने जो 3 एग्जाम्पल क्या कर दिए, डिस्कस कर लिए। अब बचा है हमारा 4th और 5th वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हमें क्या दिया है, एक्स और वाई दिया है और टी की जगह में क्या पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर टी है यहाँ पर टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें टी के साथ डिफरेंशिएशन लेना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी टी हो जाएगा। अब देखो, टू कॉस टी, तो टू हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। कॉस का डिनोट क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन। तो इसको लिखता हूं मैं माइनस, यहाँ पर आगे लिख देता हूं माइनस साइन टी। टी का आगे डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी टी 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर देखो कॉस टू टी है, क्या है, कॉस टू टी है। तो पहले मैं कॉस का लूंगा और बाद में किसका लूंगा, टू टी का डिफरेंशिएशन लूंगा। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन होता है। यहाँ पर टू टी है तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, टू टी ही लिखूंगा, जो कुछ भी होगा वही यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन ले लिया, लेकिन टू टी का लिया मैंने यहाँ पर नहीं, तो उसका आगे लूंगा। तो टू मेरा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है, 1, यानी कि डी टी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन टी माइनस, अब देखो ये टू को मैं आगे लेता हूँ, तो टू साइन टू टी आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टू साइन टी माइनस साइन टू इंटू टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब देखो टू कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस टी माइनस साइन का, अब देखो यहाँ पर साइन का लूंगा उसके बाद टू टी का लूंगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ टू टी। और टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू हमारा क्या है, कांस्टेंट एज इट इज। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, टू इंटू कॉस टी माइनस टू को आगे ले लो, टू कॉस ऑफ टू इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। और यहाँ पर लिखना है क्या, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन पर से हम क्या, हमें पहले क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर उसकी क्या करनी है, वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक है, टी की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, इतना आप याद रखो। अब देखो डी वाई बाई डी टी पर लिखना है, तो डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले ए वैल्यू क्या है, टू कॉस टी माइनस टू कॉस टू टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू माइनस टू साइन टी माइनस टू साइन टू टी, ऐसी क्या आ गई उसकी यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करना है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ जरा। ठीक है, सही है, एग्जाम्पल सही है, मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पर माइनस साइन है ऐसा मुझे लगा, लेकिन सही है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी के जगह हमें क्या पुट करना है, पाई डिवाइडेड बाई 4। जहां पर भी टी दिखेगा वहां पर हम पाई बाई 4 लिख देंगे। तो चलो लिख देते, तो इज इक्वल टू टू कॉस टी के जगह पाई बाई 4 माइनस को माइनस टू कॉस टू इंटू पाई बाई 4, टू इंटू क्या है यहाँ पर पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, माइनस टू को टू साइन को साइन
टी की जगह π/4 माइनस 2 साइन 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है π/4। जैसा है वैसा हमें लिखते लिखते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यहाँ पर फिर से वैसे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो वहाँ पर π/2 आ जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर क्या है cos π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है π/4 यानी 45 डिग्री। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। क्या होती है 1/√2 होती है। माइनस को माइनस 2 को 2। अब देखो cos ऑफ π/2 आ गया। cos ऑफ π/2 मतलब cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। नीचे देखो -2 को -2 इंटू साइन π/4। साइन π/4 यानी कि साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। माइनस को -2 को 2 इंटू अब देखो साइन ऑफ π/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या होती है 1। 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दूँ कि मैं, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है √2। 2 का मतलब क्या होता है 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। ठीक है √2 इंटू √2, यानी कि इसमें का एक रूट से ये एक √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा सिर्फ ऊपर √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा √2 -2 इंटू 0 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। नीचे देखो यहाँ पर भी 2 है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा √2 इंटू √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा माइनस ऑफ √2 ही बच जाएगा। 2 इंटू 1 कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं √2, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जो डिनोमिनेटर है उसमें से √2 हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर √2 है डिवाइड बाय यहाँ से √2 यहाँ से √2, मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा माइनस, ये √2 बाहर आ गया तो कुछ बच गया यहाँ पर 1 बच गया। इसमें का √2 यहाँ पर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √2, तो माइनस अंदर यहाँ पर क्या बच गया √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया 1/-1 माइनस √2। ये क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखो इसमें से माइनस साइन भी हम क्या करते हैं कॉमन निकाल ले तो आसान हो जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ से यही से कॉमन निकाल दे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर से माइनस भी हमने कॉमन निकाल दिया तो माइनस भी बाहर कॉमन नहीं हुआ, अंदर क्या बचता है 1 प्लस बच जाएगा। ठीक है अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस √2। अब देखो ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पर मैं ऊपर दे देता हूँ। माइनस का झंझट क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया। -√2 कॉमन निकाला, ये -√2 बाहर आ गया, अंदर बच गया +√2। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो 1 + √2 है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 - √2 से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। 1 - √2 से क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है अब देखो 1 इंटू, चलो इसको ऐसे रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं -1, तो माइनस सिर्फ आ जाएगा माइनस ऑफ 1 - √2। ठीक है यहाँ पर 1 लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है a + b a - b। आपको रूल याद आ रहा है कौन सा होता है a² - b² = क्या होता है a + b और क्या होता है a - b। तो इस फॉर्मेट में आ गया a + b और a - b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस साइन दे दो और b का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आता है 2 आता है। क्या आता है सिर्फ 2 आ जाता है। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 2 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 - √2 को 1 - 2 √2 लिख दिया। 2 - 1 -1, 2 में से 1 गया 1 बच गया। और जो इसमें से भी बड़ा होगा 2 बड़ा है उसको साइन कौन सा है माइनस, तो उसका माइनस यहाँ पर आ गया। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आ गया
1 माइनस रूट 2 हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। बस आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 4, वो वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट क्या करनी है, पुट करनी है। और 2 का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर 5th वाला था है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5th वाला हम क्या करते हैं देखते हैं। तो देखो ये हमारा 5th एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में का आखिरी एग्जाम्पल। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सेम जैसे पिछला वाला किया है वैसे इसको हम क्या करना है, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, वही लिखना है। यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, डी एक्स अपन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो टी का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डी टी अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर डी टी। ठीक है, डी टी कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। तो हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। पहले मैं साइन का डिफरेंशिएशन लूँगा, उसके बाद पाई और टी का डिफरेंशिएशन लूँगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ पाई टी होता है, लिख दिया। अब देखो पाई टी का डिफरेंशिएशन निकालना है, पाई मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, 1 प्लस यहाँ पर क्या है 2 कॉस, ये पाई को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 2 पाई कॉस, यहाँ पर क्या बच गया पाई इंटू टी, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाला लेते हैं, क्या है y इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस ऑफ पाई टी। इसका मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 3 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आता है, 1 आता है, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, डी टी अपॉन डी टी। माइनस को माइनस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन होता है, तो वो वाला माइनस और ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन पाई इंटू टी, कॉस का ले लिया, पाई टी का लिया मैंने नहीं, तो पाई इंटू टी का क्या आ जाएगा, पाई हमारा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आता है, 1 आता है। तो अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस पाई को आगे ले लो, पाई साइन, यहाँ पर क्या है पाई इंटू टी है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। अब देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो पहले डी वाई बाई डी टी लिखना है, तो इसकी वैल्यू लिखनी है, क्या है ये 3 प्लस पाई साइन पाई टी। तो देखो पहले यहाँ पर क्या आ गए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई यहाँ पर 3 प्लस पाई, यहाँ पर क्या है साइन ऑफ, यहाँ पर क्या है पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपन डी टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 प्लस 2 पाई, यहाँ पर क्या आ गई कॉस ऑफ पाई इंटू टी। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, टी की जगह क्या पुट करना है, 1/2 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू कितना है 1/2, जहाँ पर भी टी दिखेगा वहाँ पर 1/2 लिख दो। तो देखो 3 को 3 प्लस को प्लस पाई को पाई साइन को साइन, यहाँ पर टी के जगह 2 लिखना है 1/2, तो पाई/2 आ जाएगा। नीचे 1 को 1 प्लस को प्लस 2 को 2 पाई को पाई कॉस को कॉस, टी के जगह 1/2 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो इज इक्वल टू 3 को 3 प्लस को प्लस पाई को पाई इंटू को इंटू, साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 लिख दी, 1 प्लस यहाँ पर क्या है 2 पाई इंटू कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस
पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा पाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 पाई इंटू 0 0, 1 प्लस 0 कितना आता है 1, यानी कि यही आंसर आएगा 3 प्लस पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 पॉइंट एक्सरसाइज में का 1.4 में का, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।